सो हे गाइस एंड व्हाट्सअप गाइस, आज हम बात करने वाले मूवी चाइल्ड्स प्ले के बारे में जो रिलीज हुई थी 1988 को। ठीक है, इट्स आई वुड से वन ऑफ द लेजेंडरी सीरीज चाइल्ड्स प्ले का जो सीरीज है ओवरऑल। चक के बारे में तो आपने सुना ही होगा, चक चकी लाइक उसके बारे में आपने पक्का ज़रूर सुना होगा। वो एक डॉल है, इट्स लाइक अ फिक्शनल डॉल, नॉट अ रियल डॉल बाय द वे, जस्ट लाइक एनाबेल। ठीक है, पर एनाबेल इट्स अ रियल डॉल, बट चकी इज ऑन दैट इट्स अ फिक्शनल डॉल है। पर आप कह सकते हो कि वो आप इट्स लाइक एनाबेल, उसके अंदर भी भूत है। टू बी ऑनेस्ट इट्स अ पोजेस्ड डॉल, या बट इट्स अ फिक्शनल, नकली है ये। ठीक है, मतलब इसका कोई जैसे एनाबेल असली में है ऐसा चकी असली में नहीं है इन हमारे वर्ल्ड में। ठीक है, सो दिस वीडियो इज गोना बी माई 176th वीडियो। यस, तो बहुत सारे अभी टाइम, मतलब थोड़ा टाइम हो चुका है मेरा वीडियो डालकर। टू बी ऑनेस्ट लाइक दो दिन हो चुके हैं। मैं सोचा कि एक और वीडियो आज डालनी चाहिए। कल भी मैं सोच रहा हूँ कि एक और वीडियो डालूँ, तो 3 इन स्ट्रीक मैं सोच रहा हूँ, 3 days 3 स्ट्रीक ऐसा सोच रहा हूँ मैं। और मैंने इस वीक, इट्स क्रेजी टू से अबाउट, बट मैंने एक भी फकिंग मूवी नहीं देखी, मुझे टाइम ही नहीं मिला। ठीक है, मतलब एक मूवी पेंडिंग है जिसका नाम है ऑन द, कौन सा मूवी है, जस्ट अ सेकेंड, द लास्ट हाउस ऑन द लेफ्ट। ठीक है, वो मूवी वही मूवी में थोड़ा स्टार्ट किया मैंने, दैट्स ऑल। लाइक 10 मिनट का मूवी देखा, दैट्स ऑल। और मैंने पूरे हफ्ते एक मूवी नहीं देखी, अभी भी वीक बाकी है, टुमारो इज वीकेंड। तो या द मोस्ट प्रॉब्ली आई एम गोना वॉच दिस मूवी लास्ट हाउस ऑन द लेफ्ट एंड मेक स्क्रिप्ट अबाउट इट। या सो या एंड प्राइम वीडियो मैंने उस मूवी को रेंट भी करके रखा हुआ है, तो मुझे कोई भी इशू ना हो देखने में, लाइक मैं आराम से स्क्रिप्ट बना पाऊँ। सो या एंड दिस मूवी के हम इस मूवी के बारे में बात करते हैं, चाइल्ड्स प्ले, जो रिलीज हुई थी 1988 को। ठीक है, इसका जो ओवरऑल रन टाइम है सिर्फ 1 घंटा 27 मिनट, सिर्फ 1 hour 27 मिनट्स की मूवी है ओवरऑल। ठीक है, लेटर बॉक्स में इस मूवी का रेटिंग है 3.3 out of 5, विच इज़ गुड आई वुड से फॉर इंडी हॉरर मूवी। ठीक है, और इसका IMDb रेटिंग है 6.7 out of 10। ठीक है, और इसका जो रॉटेन टोमेटोस तो नहीं है, दिखा नहीं रहा है टू बी ऑनेस्ट। और ये मूवी आप देख सकते हो प्राइम वीडियो पर, ये ओके। सो या तो लेट्स टॉक अबाउट दिस मूवी, और हम थोड़ा इसके जॉनरा के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो हमको पता है इसका जो मेजर जॉनरा है वो इट्स डार्क कॉमेडी, साइकोलॉजिकल थ्रिलर, स्लैशर हॉरर, सुपरनैचुरल हॉरर, हॉरर एंड थ्रिलर, ये सब जॉनरा एंड जॉनरा में ये पर्टिकुलर मूवी आती है, चाइल्ड्स प्ले। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस मूवी। या बाय द वे दिस, मतलब ये जब मैंने मूवी देखी थी, इट्स बीन अ वाइल टू बी ऑनेस्ट। मैंने ये मूवी देखी थी वो 19 तारीख को देखी थी मैंने, टू बी ऑनेस्ट। 19 के बाद मैंने बहुत मूवीज देखी हुई है, बट इट्स 19 तारीख को मैंने मूवी देखी थी। ठीक है, सो तो लेट्स टॉक अबाउट दिस मूवी। सो वी सी अ क्रिमिनल जिसका नाम है चार्ल्स ली रे, रनिंग फ्रॉम अ पुलिस ऑफिसर। रात का टाइम है एंड दोनों भाग रहे हैं। टोटल कैट एंड माउस का हम चेस देखते हैं ओवरऑल। तो हमारा जो क्रिमिनल है चार्ल्स ली रे, वो एक्चुअली पुलिस से भाग रहा है, पुलिस ऑफिसर से भाग रहा था। हम एक प्रॉपर कैट एंड माउस का चेस देखते हैं। ठीक है, रात का टाइम हो रहा होता है। ठीक है, एंड वो क्रिमिनल चार्ल्स ली रे, उसका एक पार्टनर भी होता है। ठीक है, जिसका नाम होता है एडी। ठीक है, जो गाड़ी में बैठा होता है, मतलब वो जो गेट अवे कार बोलते हैं, गेट अवे कार मतलब वो, हम इसको हिंदी में क्या ही बोलूँ, मतलब एक बंदा बैठा रहता है आपका पार्टनर इन क्राइम, रेडी रहता है गाड़ी पे, जैसा आप आओगे वैसे आपको बिठा के भाग जाएगा। पर एडी क्या करता है, एडी पुलिस को देके पहले ही भाग जाता है। बहन का लौड़ा ले तो ले, अपने पार्टनर को तो ले ले भाई। ठीक है, जो गाड़ी में बैठा होता है, बट पुलिस को देखकर एडी अपने पार्टनर इन क्राइम, ठीक है, चार्ल्स ली रे को बिना लिए भाग जाता है। ठीक है, वो बंदा बिना लिया भाग जाता है उसको। अब चार्ल्स ली रे फंस चुका है, मतलब ऑब्वियसली उसका जो दोस्त था एडी वो जा चुका है, तो वो कहाँ जाएगा। ठीक है, देन वो पुलिस ऑफिसर, वो क्रिमिनल चार्ल्स ली रे को लेग पर एक गोली मार देता है, पैर पर एक गोली मार देता है, जिससे थोड़ा स्लो डाउन हो जाए, उसको एनकाउंटर नहीं करना है, पकड़ना है, तो वो स्लो डाउन हो जाए, देता है टू स्लो हिम डाउन। तो ऑफकोर्स वो क्रिमिनल चार्ल्स ली रे स्लो हो जाता है। देन ही एंटर्स द क्लोज्ड टॉय स्टोर। ठीक है, बंद टॉय स्टोर में वो घुस जाता है। ठीक है, देन वो पुलिस वाला भी उसी क्लोज टॉय स्टोर में घुस जाता है। ठीक है, ऑफिस को पकड़ने के लिए क्रिमिनल को, एंड ही इज ट्राइंग टू फाइंड दैट क्रिमिनल, क्योंकि जो क्लोज टॉय स्टोर है वो बड़ा है, मतलब साइज में बड़ा है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे छुप, मतलब वो पुलिस ऑफिसर पकड़ने की कोशिश कर रहा है चार्ल्स ली रे को, जो क्रिमिनल है, और क्रिमिनल छुप के
मतलब वो छुपा हुआ है, मतलब वो कोई क्लोज्ड टॉय स्टोर में, ठीक है। अब वो क्रिमिनल समझ जाता है कि सून ही इज गोना डाई, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली उसको पैर में लग चुका है, खून निकल रहा है, ठीक है, पुलिस के ऑफिसर के हाथ में आ गया तो बस उसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, और सून ही इज गोना डाई, क्योंकि खून इतना उसका निकल रहा है पैरों से, ठीक है। तो उसको पता चल जाता है कि वो जल्दी मरने वाला है। तो वो क्या करता है, वो जो चार्ल्स ली रे हमारा क्रिमिनल है, वो क्या करता है, वो एक मेल डॉल जो होता है, ठीक है, जो एक मेल डॉल लेता है, देन थोड़ा सा रिचुअल एंड प्रेयर्स बोलता है, मरने से पहले अपनी आत्मा उस डॉल के अंदर डाल देता है। यस, या उसको पता चल जाता है कि वो मरने वाला है सून इनफ, मतलब बहुत जल्दी मर जाएगा। तो वो क्या करता है, एक मेल डॉल को लेता है, ठीक है, मेल डॉल जो होता है उसको लेता है, कुछ अगड़म सगड़म रिचुअल प्रेयर्स बोलता है मरने से पहले, और मरने से पहले उसकी जो आत्मा होती है, ठीक है, चार्ल्स ली रे की जो क्रिमिनल की आत्मा है, वो उस मेल डॉल के अंदर चली जाती है। उसके बाद वो चार्ल्स ली रे मर जाता है, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली मर ही जाएगा, उसकी आत्मा ही वो मेल डॉल के अंदर चली जाती है, और वो क्रिमिनल एट द एंड मर जाता है, ठीक है। अब वो डॉल नॉर्मल नहीं है, वो जो डॉल है वो नॉर्मल अब नहीं है, वो एक पॉजेस्ड डॉल है जिसके अंदर एक क्रिमिनल की आत्मा है, ठीक है, नहीं है, उसके अंदर एक क्रिमिनल की आत्मा है, सो दैट वो मेल डॉल इज एन इविल एंड पॉजेस्ड डॉल, बाय द वे, या। देन कट टू द सीन, वी सी अ छोटा सा लड़का नेम्ड एंडी, ठीक है, एंड उसका बर्थडे है, ठीक है। हम उससे कट टू द सीन, हम दूसरा सीन देखते हैं जिसमें हम एक छोटा सा लड़के को देखते हैं जिसका नाम एंडी होता है, उसका एज में भूल गया कितना था, एंडी होता है, उसका बर्थडे होता है एक्चुअली, ठीक है। और वो एंडी और उसकी मम्मी एक घर पे रहते हैं, और वो लोग बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है, आप ऐसा कह सकते हैं, वो एक बिलो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब बिलो मिडिल क्लास है, ऐसा आप कह सकते हो, ठीक है, बिलो एवरेज, ठीक है। और द ओवरऑल उनका जो कमाई उसके हिसाब से, डैड का कोई अता पता नहीं है, सिर्फ उसकी मॉम और एंडी वो घर पर रहता है, ठीक है। देन सो एंडी अपनी मॉम के साथ रहता है, मॉम का नाम है कैरन उसकी मम्मी का नाम है। सो उसका बर्थडे के लिए एंडी की मॉम कैरन थोड़े गिफ्ट्स लेके आई होती है, पर कोई भी गिफ्ट्स एंडी को पसंद नहीं आता है, क्योंकि एंडी को एक मेल डॉल चाहिए नेम्ड गुड गाय, ठीक है, विच कॉस्ट लाइक अराउंड $100, एंड कैरन के पास उतने पैसे नहीं होते। 1988 के $100 इट्स टू मच, टू बी ऑनेस्ट, मतलब आपको एक गैस दे दूँ तो $100 टू मच मैन 1988 के टाइम में। और जैसे मैंने बताया वो बिलो मिडिल क्लास से बिलोंग करती है पूरी फैमिली, मतलब वो दो ही है, बिलो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। तो जो कैरन उसकी माँ है उसके पास $100 नहीं है वो गुड गाय खरीदने के लिए। गुड गाय इट्स मेल डॉल कैटेगरी, ठीक है, आप कह सकते हो, जो एक आप कह सकते हो 98 में नकली बात है, कोई असली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, नकली है। तो 1988 में एक आप कह सकते हो एक टॉय कंपनी ने एक सेगमेंट निकाला था, एक सेगमेंट निकाला था फॉर बॉयज़ के लिए, ठीक है, फॉर बॉयज़, ठीक है, मेल डॉल, ठीक है, जिसका नाम था गुड गाय, ठीक है। तो उसको वो जो सेगमेंट था उसमें से एक सेगमेंट में हमारा जो क्रिमिनल है चार्ल्स ली की आत्मा है, तो उसने वो जब मैं मेल डॉल की बात कर रहा था कि उसने एक मेल डॉल पकड़ के उसने प्रेयर्स गा के अपनी आत्मा उस मेल डॉल के अंदर डाल दी थी, तो वो एक्चुअली गुड गाय डॉल का ही सेगमेंट था, वन ऑफ दी गुड गाय था, ऐसा कह सकते हो, ठीक है। तो वो जो लड़का है एंडी उसको एक्चुअली गुड गाय चाहिए, वो मम्मी को बोलता है मुझे वो मेल डॉल चाहिए जिसका नाम है गुड गाय, मुझे वो एक डॉल चाहिए, वो जो अराउंड $100 का पड़ता है, ठीक है। मम्मी के पास नहीं होता था पैसा कैरन के पास। सो उसी दिन कैरन की फ्रेंड आती है एंड कैरन से कहती है कि स्टोर के पीछे कोई आदमी 2 नंबर में गुड गाय डॉल बेच रहा है, ठीक है। तो वो तो खुश हो जाती है क्योंकि जैसे मैंने बताया, ठीक है। तो जो कैरन की दोस्त आती है वो बोलती है कि जो हमारा जो स्टोर है उसके पीछे एक 2 नंबर पे कोई आदमी गुड गाय जो मेल डॉल है, गुड गाय मेल डॉल जो गुड गाय डॉल है वो 2 नंबर पे बेच रहा है, तो आप तुझे खरीदना है तो खरीद ले। उससे बताया था कि एंडी को वो गुड गाय डॉल चाहिए एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ, तो उसने बोला कि पीछे एक बंदा है वो बेच रहा है 2 नंबर पे, तो फटाफट खरीद ले, तो कोई ले ना ले, ठीक है। सो जो कैरन है उस आदमी से 2 नंबर पे वो मेल डॉल जो गुड गाय डॉल है खरीद लेती है फॉर ओनली $30, ठीक है, सिर्फ $30 में वो गुड गाय डॉल वो खरीद लेती है, ठीक है, क्योंकि एंडी खुश हो जाते हैं बर्थडे में। सो वो मेल डॉल को कैरन अपने बेटे एंडी को गिफ्ट कर देती है, मतलब खुशी से, वो देखता है वो खुश हो जाता है कि अरे गुड गाय डॉल वाह ऑसम, ठीक है। तो वो खुश हो जाता है और कैरन में खुश हो जाती है कि उसका बेटा खुश हो गया है वो डॉल देख के। द मेल डॉल गुड गाय के अंदर वॉइस असिस्टेंट भी है, 1988 में वॉइस असिस्टेंट, डैम दैट्स
दैट्स अ क्रेजी थिंग मैन, लाइक यूएस क्या कर रही थी उस टाइम, आई डोंट नो, बट या वो जो मेल डॉल जो गुड गाय है उसके अंदर एक वॉइस असिस्टेंट है, वॉइस असिस्टेंट भी होता है. सो दिस गुड गाय डॉल कैन रिप्लाई टू योर फ्यू क्वेश्चंस एंड ही कैन ब्लिंक्स दैट्स वेल, मतलब वो ब्लिंक भी कर सकता है, आंखें मतलब आंखें बंद भी कर सकता है, तो आंखें खोल बंद भी कर सकता है, और थोड़े क्वेश्चंस के आपके थोड़े क्वेश्चंस के जवाब भी वो दे सकता है. मतलब वो बना के रखा है ऐसा, मतलब वो सेट करके रखा हुआ है, तो थोड़े क्वेश्चन के जवाब भी दे सकता है और ब्लिंक भी कर सकता है, मतलब आंखें मतलब खोल बंद भी कर सकता है. या सो उस डॉल का नाम चकी होता है जो एंडी के पास है. यस दैट लेजेंडरी चकी, आई नो व्हाट यू मीन. देखो यार, आपने बहुत सारे हॉरर मूवीज़ देखे होंगे एटलीस्ट, मतलब एक अच्छे खासा अमाउंट में, तो आपको चकी के बारे में पक्का पता ही होगा कि चकी एक डॉल है, जैसे एनाबेला जैसे है वैसे चकी भी है, एक डॉल है, फेमस डॉल है. आप हॉरर सेगमेंट में आप देखो, हॉरर जॉनरा में, तो चकी इट्स आई वुड से प्ले उस एक लेजेंडरी सीरीज है बंदे के ऊपर, बहुत सारे मूवीज़ बने हुए हैं वो चकी के ऊपर एक्चुअली. या तो वो जो मेल डॉल का नाम होता है चकी, ठीक है, तो जो एंडी के पास होता है उसका नाम होता है चकी. बट चकी डिफरेंट है, ही कैन टॉक बाय हिमसेल्फ एंड मूव बाय हिमसेल्फ. तो जो चकी द डॉल है, ठीक है, वो जो मेल डॉल है, जो है गुड गाय, जो मेल डॉल है जिसका नाम चकी है, वो बोल भी सकता है और वो अपने आप चल भी सकता है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वो एक्चुअली एक पॉजेस्ड इविल डॉल है जिसके अंदर आत्मा है एक क्रिमिनल की, ठीक है, इसलिए वो बोल भी सकता है और चल भी सकता है, मतलब वो चल भी सकता है, ठीक है. इट मीन्स ये मेल डॉल चकी कोई सिंपल डॉल नहीं है, ये डॉल एक्चुअली इविल एंड पॉजेस्ड है, एंड ये डॉल चकी के अंदर उस क्रिमिनल चार्ल्स ली रे की आत्मा है. अब क्या होगा, क्या चकी एंडी एंड कैरन को हार्म करेगा, उनके ऊपर अटैक करेगा, मतलब चकी जो है एंडी और कैरन के ऊपर अटैक करेगा, उनको हार्म कर सकता है, फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन, क्या चकी उस क्रिमिनल की आखिरी विश पूरी करेगा कि नहीं करेगा, कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा. वो आखिरी विश क्या थी, फॉर दैट यू वॉच दैट मूवी टू बी ऑनेस्ट. उसके मतलब थोड़ी मल्टीपल विशेष होती है, आप कह सकते एक विश नहीं, उसके थोड़े 2-4 विशेष होते हैं. तो वो विशेष, क्या चकी द डॉल जिसके अंदर उसकी वही आत्मा है, क्या वो चकी द डॉल वो जो चार्ल्स ली की जो आत्मा है, क्या वो अपने आखिरी जो थोड़े विशेष है वो अपनी कंप्लीट कर पाएगा कि नहीं, हु नोस. थर्ड क्वेश्चन, और चकी डॉल कितना खतरनाक है, मतलब एक डॉल को आप कितना ही खतरनाक समझोगे. फॉर दैट वी हैव टू वॉच दिस होल फकिंग मूवी, तब पता चलेगा कि ये डॉल बहन जो सिंपल ना है भाई, सिंपल में समझना, टिंगड़ा सा है, इतना सा छोटा सा है भाई, पर वो जो हरकतें करता है बंदा भाई साहब, आपको पक्का हंसी आएगी, टू बी ऑनेस्ट. आई एम नॉट इवन किडिंग. या सो जो चकी द डॉल है वो कितना खतरनाक है, हु नोस. फोर्थ क्वेश्चन, और चकी डॉल क्या क्या कर सकता है, जैसे मैंने बोला, बोल सकता है, चल सकता है, और क्या क्या कर सकता है, यू क्वेश्चन, मतलब एक और क्वेश्चन आपके आ रहा होगी, और क्या क्या कर सकता है. तो फॉर दैट मेरे वॉच दैट मूवी, हु नोस, मतलब क्या क्या और कर सकता है. या अब हम बात करेंगे दूसरे एक्सपेक्ट्स के बारे में अबाउट दिस ओवरऑल मूवी. तो मैंने आपको एक सरफेस लेवल का स्टोरी बता दिया है कि ओवरऑल स्टोरी क्या है. जैसे हमारा चकी जो है वो चकी है, वो पॉजेस्ड डॉल है, ये सब है, उसके थोड़े ख्वाहिश उसको पूरी करने हैं. जो चकी के अंदर किसकी आत्मा है, क्रिमिनल की, और क्रिमिनल के थोड़े से ख्वाहिश है जो चकी को पूरे करना, आप ऐसा कह सकते हो. तो दैट्स द ओवरऑल सर्विस लेवल स्टोरी ऑफ दिस ओवरऑल मूवी, ठीक है. अब हम बात करेंगे दूसरे एक्सपर्ट्स के बारे में. दिस मूवी इज़ फास्ट पेस्ड बाय द वे, ठीक है, 1 घंटा 27 मिनट की है, तो फास्ट पेस्ड मूवी तो है ही है, ठीक है, तो अच्छे खासे स्पीड में चलती है मूवी की सिनेमाटोग्राफी एंड कैमरा वर्क क्लासिक एंड नॉर्मल है, ठीक है. यार नेक्स्ट पॉइंट, बैकग्राउंड म्यूजिक भी नॉर्मल एंड इंटेंस रखा गया है, ठीक है, बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें तो. नेक्स्ट पॉइंट, चकी जो डॉल है वो मुझे तो फनी लगा, टू बी ऑनेस्ट. भाई वो चकी द डॉल जो है ना भाई, हॉरर मूवी है, ठीक है, ये पर डॉल है ना, चकी डॉल, बंदा जो बोलता है, जो डॉल है वो जो बोलता है, करता है, इतनी हंसी आती है ना यार. मतलब मैं बोलूँ तो यार बहुत सारे कॉमेडी मूवीज़ को भी वो टक्कर दे सकता है ये मूवी में, मजाक भी नहीं कर रहा. चाइल्ड्स प्ले 1988 वाला अच्छे खासे कॉमेडी मूवीज़ को टक्कर दे सकता है. जो चकी द डॉल है वो इतना फ़नी लगा मुझे, वो मतलब उसको फ़नी बनाया नहीं गया है, उसको मतलब बहुत वो ऐसे बताया गया है कि वो गालियाँ देता है, मारता है, बहुत सी चीज़ें करता है वो, ठीक है. और जब वो गाली देता है ना,
दैट सीन्स आर ग्रेट। वो बंदा जब गाली देता है जब अभी मैं इमेजिन कर रहा हूँ ना, दैट्स ग्रेट टू बी ऑनेस्ट। तो चकी जो डॉल है वो मुझे फ़नी तो लगा टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। वो जब जिंदा होता है एंड जो भी हरकतें करता है टॉप नॉच फनी है, मज़ा है, आप हंसोगे टू बी ऑनेस्ट। जो फर्स्ट किल था वो काफ़ी ज़्यादा एग्जैजरेट करके दिखाया गया है टू बी ऑनेस्ट, दैट वाज इंटेंस। जो फर्स्ट किल था चकी का फर्स्ट किल, वो काफ़ी ज़्यादा में एग्जैजरेट आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के दिखाया गया टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। मतलब इतना भी नहीं दिखाना चाहिए था भाई, मतलब इतना टिंगड़ा सा डॉल और क्या ही उखाड़ लेगा, पर हमें बहुत बड़ा चढ़ा के फर्स्ट किल दिखाया गया चकी का, ऐसा मैं कहूँगा। और दैट वाज इंटेंस एज वेल। या एज अ व्यूअर हम लोग एंडी को इतनी बार चकी चकी उसका नाम है चकी बोलते हुए सुनते हैं, एट सम पॉइंट इट गेट्स प्रिटी अनोइंग। यस वो तो है, एंडी इतनी बार चक्की करता रहता है आटे की चक्की याद आ जाती है भाई, सच बोल रहा हूँ, चक्की ऐसे पूरे दिन एंडी बस वही नाम लेता रहता है, चक्की ये कर रहा है, चक्की वो कर, मैन चिल आउट मैन। मतलब उसके पूरे स्क्रिप्ट में से एक ही वर्ड लिखा है तो उसको बोलना है चक्की। एंडी भाई शांत हो जाओ, ठीक है। तो एट सम पॉइंट वो थोड़ा सा अनोइंग हो जाता है कि आप भाई इतनी बात चक्की सुनते हो ना यार, इट इज गेट इरिटेटिंग, नॉर्मल है, ठीक है। चकी को मारने का तरीका काफ़ी यूनिक है, ये तो मानना पड़ेगा, ठीक है। चकी के मल्टीपल किलिंग्स है इस मूवी में, ठीक है। चकी मतलब मैं कहूँगा मल्टीपल लोगों को मारता है, पर उसको जो मारने का तरीका है वो बड़ा यूनिक रखा गया है इस मूवी में, ओवरऑल मैं से कहूँगा, ठीक है। जब एंडी चकी को कूटता है वो देखने में थोड़ा कॉमेडी एंड हिलेरियस हो जाता है, ओके। दैट्स अ सीन जब हमारा जो एंडी भाई, हमारा जो छोटा सा लड़का है एंडी, वो चको कूटने लगता है, क्योंकि मैं भूल गया क्यों कूटता है, मैं मतलब मुझे याद नहीं है, वो कूटता है, अच्छा खासा पीटता है वो चकी को, ठीक है। वो देखने में थोड़ा कॉमेडी हिलेरियस हो जाता है टू बी ऑनेस्ट, जब एंडी चकी को फड़ मार रहा होता है, ए बूम बैम भाई चकी गार्ड भाव देता है एंडी भाई, सच में मजाक भी नहीं कर रहा। बट ये मैं रीज़न भूल के क्यों मारता है, बट यहाँ कूटता तो है वो फॉर श्योर। तो वो जो सीन है वो कॉमेडी और काफ़ी हिलेरियस है टू बी ऑनेस्ट देखने में। मूवी में गुड अमाउंट ऑफ जंप स्कैर्स है, ठीक ठाक लगे मुझे जंप स्कैर्स, ठीक है। मूवी में अच्छे बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत ही जंप स्कैर्स है, मुझे ठीक ठाक लगे जंप स्कैर्स, कोई ऐसे खतरनाक और वहाँ पर डर गए ऐसा कुछ जंप स्कैर्स नहीं है, ठीक है। एट 45 मिनट्स 30 सेकेंड्स में चकी अपनी असली औकात में आता है, वो पार्ट इतना फनी होता है क्या ही बोलूँ। चकी मेजरली गाली ही बोलता है, ठीक है। बंदा है ना ढंग से बात नहीं करता, चकी ढंग से बात नहीं करता भाई। चकी को वो क्या बोलते हैं, रिस्पेक्ट, प्रोफेशनल स्पीकिंग, वो सब कुछ नहीं आता भाई। बंदा गाली से स्टार्ट करता है, गाली में ही ख़त्म करता है, बंदा गालियों में ही बात करता है चक्की भाई हमारा, ठीक है। तो 45 मिनट 30 सेकेंड्स में चकी जो हमारा वो है आप मेन एंटेगनिस्ट कह सकते हो, वो अपनी असली औकात में आता है बंदा, ठीक है। और वो गाली ही सिर्फ बोलता है, ठीक है। उसका स्टार्ट टू एंड गाली है बंदे के, बस और कुछ नहीं है। और वो जब गाली बोलता है देखने में कॉमेडी तो हो जाता है टू बी ऑनेस्ट, देखने में मज़ा तो आता है। अब बहन जो चकी को सब करना आता है ऑलमोस्ट, हाँ वो दैट्स द पॉइंट, ठीक है। वो तो मैं मानूंगा, चकी को ऑलमोस्ट सब कुछ करना आता है, मतलब आप नाम लो उसको सब कुछ करना आता है, ऐसा नहीं है कि उसको कुछ भी करना ना आता हो, उसको सब कुछ करना आता है, मारना आता है, गाली देना आता है, मतलब प्लान बनाना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो चकी करता है टू बी ऑनेस्ट इन दिस मूवी, ठीक है। तो वो हमारा वो बहन जो चकी जो है ना, इज़ लाइक ऑल इन वन, बंदा कुछ भी कर सकता है, आप जो एक्सपेक्ट नहीं करोगे यानी चकी वो भी करके दिखा सकता है आपको, ऐसा है हमारा कैरेक्टर, हमारा मेन एंटेगनिस्ट चकी के डायलॉग्स टॉप नॉच है टू बी ऑनेस्ट, फनी हंसी आ जाती है, मतलब मजाक में नहीं कर रहा, ठीक है। इट्स हॉरर मूवी बट डार्क कॉमेडी जो इस मूवी का वो काफ़ी बढ़िया है, मुझे काफ़ी पसंद है टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। जैसे मैंने बताया था वन ऑफ द जॉनर एंड सब जॉनर में डार्क कॉमेडी भी इनका वन ऑफ द जॉनर है। तो डार्क कॉमेडी जो है इस मूवी का, चकी भाई ने तो सेट करके रखा है ना लेवल डार्क कॉमेडी का इस मूवी में, चकी ने देखने में मज़ा आ जाता है, मजाक भी नहीं कर रहा, ठीक है। तो फनी तो है भाई, हंसी तो आ जाती है। दिस मूवी इज मोर काइंड ऑफ मिस्ट्री एंड थ्रिलर एंड सम हॉरर का तड़का है इस मूवी में, तो आप कह सकते हो मेजरली मूवी मिस्ट्री थ्रिलर में चलती है विद सम हिंट, सम तड़का ऑफ हॉरर, ठीक है। एंड इस मूवी में डार्क कॉमेडी भी है विच वॉज अ ग्रेट इंक्लूजन टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। डार्क कॉमेडी बहुत अच्छे से वर्क करता है इस मूवी में, ठीक है। जो सबकी जी मारता है वो देखने में मज़ा बड़ा आता है, ठीक है। मतलब जब हमारा चक्की भाई
जब गांड मारने में उतरता है भाई, वो जो गांड मारता है सब लोगों की, वो देखने में मज़ा आता है, ठीक है। वो इतना टिंगला सा डॉल जब गांड वो देखने में मज़ा आता है भाई, ठीक है। जैसे एनाबेल जो है, ठीक है, एनाबेल के अंदर भी पॉजेस्ड आत्मा है, ठीक है। बहुत सारे है कि पता नहीं पॉजेस्ड आत्मा है, पर एनाबेल कुछ अपने हाथ से कुछ नहीं करती, ठीक है। यू नो एज वेल, यू लाइक कि वो एनाबेल कुछ नहीं करती, ठीक है। एनाबेल के अंदर जो पॉजेस्ड आत्मा है वो सब कुछ करता है, मतलब वो बाहर निकल के आता है, ठीक है। एनाबेल कुछ नहीं करती, वो ऐसे चल चल के कुछ उखाड़ती नहीं है, ठीक है। एनाबेल तो एक जगह बैठी रहती है, उसकी जो अंदर आत्माएं हैं वो सब काम करती है। उसके अंदर आत्मा नहीं, आत्मा जो है एक ही आत्मा है, उसके अंदर जो आत्मा है वो सब कर रही है, बाहर निकल के सब नाटक करती है। एना तो बैठी रहती चुपचाप। तो हमारे चक्की भाई वो है बंदा भाई परफेक्शनिस्ट, मैं इतना कहूँगा। सब कुछ अपने आप ही करता है बंदा भाई, वो ऐसा नहीं है कि वो आत्मा निकलेगी और वो कुछ करेगा, नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है भाई। चक्की अपने हाथ से करता है, वो डॉल खुद ही करता है सब कुछ। स्टोरी इज प्रिटी सिंपल बाय द वे, ठीक है। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आपने ऐसा मैंने स्टार्ट नहीं सुना होगा, तो स्टोरी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। बाय द वे चक्की जो है, चक्की कुछ भी बोलो, इज प्रिटी स्मार्ट, नॉट बोलना है। वो देखोगे तो समझ जाओगे, ठीक है। पूरा मूवी देखो तो समझ जाओगे कि बंदा चक्की भाई जो हमारा है वो स्मार्ट तो है, ठीक है। अब बात करेंगे एंडिंग के बारे में। एंडिंग वॉज अ गुड एंडिंग बाय द वे, गुड बैड अगली, आपको पता है 3 टाइप से एंडिंग होती है। दिस मूवी गॉट द गुड एंडिंग बाय द वे, ठीक है। एंडिंग वॉज प्रिटी फन टू वॉच, मुझे तो हंसी आ रही थी, नॉट वाला। देर आर मल्टीपल सीन्स जिसमें आप हंसने वाले हो, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सो आई एन्जॉय दिस मूवी क्वाइट बिट टू, ऐसा मैं कहूँगा। ओवरऑल मैंने मूवी को एंजॉय तो किया है। सो आई एम गोना रेट दिस मूवी 6.5 आउट ऑफ 10, और 7 भी दे सकता हूँ, पर मैं दूंगा 6.5 आउट ऑफ 10 इस मूवी को, या। सो ये मूवी आप अकेले बैठ के देख सकते हो, कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। मैंने जैसे बताया, ऐसे हॉरर का थोड़ा तड़का है, दैट्स ऑल। मेजरली ये मिस्ट्री थ्रिलर में ये मूवी चलती है। ये मूवी अकेले भी देख सकते हो। ये मूवी आप फैमिली के साथ बात करते हैं, रुको भाई, ठीक है, वो हम बात करते हैं, ठीक है। तो जब जैसे IMDb रेटिंग्स तो बता दी है, इसका 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग है IMDb पर। R रेटेड मूवी है बाय द वे, ठीक है। सो या यू हैव टू वॉच फॉर इट, ठीक है। बिकॉज ऑफ आई थिंक गाली गलौज उसकी वजह से, आई गेस, बढ़िया। एंड इसको डायरेक्ट किया है भाई, किसने डायरेक्ट किया भाई, टॉम हॉलैंड ने, या। एंड अब इसके बारे में बात करेंगे पेरेंट्स गाइड के बारे में। सर्टिफिकेशन बता दिया मैंने, R रेटेड है, ठीक है। तो सेक्स और न्यूडिटी इस मूवी में माइल्ड रखी गई है, तो मैं चेकआउट कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने चेक किया, जैसे इट्स बीन अ वाइल, तो मुझे याद नहीं है कि इस मूवी में सेक्स और न्यूडिटी कितनी है, तो इसमें माइल्ड दिखाया गया IMDb पर, और मैंने पढ़ा है। और इसमें क्योंकि इसमें सेक्स और न्यूडिटी तो बिल्कुल सेक्स नहीं है, बिल्कुल भी सेक्स नहीं है, ठीक है, पर न्यूडिटी थोड़ी है। जैसे न्यूड फोटोज आप देख सकते हो, थोड़े 1-2 सीन्स हैं जिसमें आप न्यूड पिक देखने वाले हो, टू बी ऑनेस्ट, या। सो एंड एक सीन है जिसमें जो होमलेस गाय होता है वो बोलता है, एक और सीन है वो भी ऐसे ही है, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि ये मूवी आप फैमिली के साथ देख सकते हो, टू बी ऑनेस्ट। आई डोंट, मतलब इट्स प्रिटी कॉम्प्लिकेटेड टू बी ऑनेस्ट। मैं बोलूँ तो आप ये मूवी फैमिली के साथ ना देखो तो अच्छा है, क्योंकि गाली भर के दिए बंदे ने, ठीक है। जब चक्की भाई जो है, चक्की भाई, ठीक है, वो गाली अच्छी खासी देता है, टू बी ऑनेस्ट। तो आप इंग्लिश में देखोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। हिंदी में मुझे पता भी नहीं है कि इसका डबिंग वर्जन अवेलेबल है कि नहीं ऑन प्राइम वीडियो, तो मैंने तो इंग्लिश में देखी, और मैं आपको भी रेकमेंड करूँगा कि आप इंग्लिश में ही देखें, ठीक है। आपको डबिंग नहीं मिल रहा हो तब इंग्लिश में देखना, क्योंकि चक्की का जो डायलॉग्स है वो देखने में, इंग्लिश में देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा। वायलेंस को इस मूवी में मॉडरेट लेवल में रखा गया है, प्रोफेनिटी मॉडरेट लेवल में रखी गई, गाली गलौज मॉडरेट लेवल में है, एल्कोहल ड्रग स्मोकिंग का यूज़ हो गया सफक, और फ्राइटिंग और इंटेंस सीन्स भी इस मूवी में मॉडरेट लेवल में है, ठीक है। तो ये मूवी आप फैमिली से तो नहीं देख सकते, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज ऑफ मल्टीपल कर्स वर्ड्स एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ, बट अलोन, बट विथ योर पार्टनर, विथ योर फ्रेंड्स, ये मूवी आराम से देख सकते हो, तो कोई भी इशू नहीं है, मज़ा आएगा उल्टा, टू बी ऑनेस्ट। आप लोग हंसोगे, टू बी ऑनेस्ट, मज़ा आएगा देखने में। सो या दिस इज़ द ओवरऑल रिव्यू ऑफ दिस मूवी चाइल्ड्स प्ले, जो रिलीज हुई थी 1988 को। इट्स बीन अ वाइल यार। सो या, सो दिस इज द ओवरऑल रिव्यू ऑफ दिस मूवी। सो अभी तक आप देख रहे हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड यू नो एंड हैव अ गुड डे एंड टेक केयर, बाय।